अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हुआ। न्याय और समानता के युग की शुरुआत हुई। अन्याय भ्रष्टाचार के युग का अंत, न्याय और समानता के युग की शुरुआत। ये गृह मंत्री अमित शाह का एक पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वक्फ बिल कानून बनने वाला है, दोनों ही सदनों में पास हो गया। जोरदार सियासत भी देखने को मिल रही है और उसी कड़ी में अमित शाह का ये एक्स का पोस्ट सामने आया है। ये पोस्ट वक्फ बिल पास होने के बाद अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हुआ है, न्याय और समानता के युग की शुरुआत हुई। ये तमाम चीजें अपने एक्स पोस्ट में जिक्र करते हुए वक्फ बिल के पास होने पर अमित शाह का ये बेहद खास पोस्ट सामने आया। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में लंबी कार्रवाई के बाद, विपक्षी दलों के विरोध के बाद ये बिल अब पास हो चुका है और उसी के बाद अमित शाह का ये पोस्ट वक्फ बिल पास होने पर सामने आया है, जहां पर वो लिखते हैं अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत, न्याय और समानता के युग की शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। वक्फ बिल पास होने और जुमे की नमाज के चलते दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूनिवर्सिटी और मस्जिद के आसपास पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। देखिए जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट। नए वक्फ बिल के संशोधन को लेकर दिल्ली पुलिस इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया के पास जो जामिया की मस्जिद है वहां पर आई है। एक फ्लैग मार्च किया जा रहा है और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ दिल्ली पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है और किसी तरीके का कोई प्रदर्शन ना हो, क्योंकि आज जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है। इसको लेकर देखिए इस वक्त दिल्ली पुलिस, जामिया नगर की पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ फ्लैग मार्च कर रही है। और इस वक्त मैं जामिया यूनिवर्सिटी के पास यानी कि जामिया की जो मस्जिद है वहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि जुमे की नमाज होती है, लोग यहाँ पे जुमे की नमाज अदा करते हैं। किसी तरीके से कोई भीड़ को भड़काए नहीं या नए बिल के संशोधन को लेकर कोई किसी तरीके का अफवाह ना फैलाए या इसमें कोई शरारती तत्व जो माहौल को ख़राब ना करे, इसको लेकर जामिया नगर की जो पुलिस है वो उनके साथ तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं और दिल्ली पुलिस वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है, एक फ्लैग मार्च कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस फ्लैग मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया है। वहाँ पर इसी मकसद ये है कि इलाके में पूरी तरीके से अमन शांति बनी रहे, किसी तरीके का कोई बवाल ना हो और कोई भी के बीच में एक मैसेज देने के लिए कि किसी तरीके का कोई भी अमन और सारा जो माहौल है वो बिल्कुल शांति है, शांति प्रिय है। सब लोग और दिल्ली पुलिस भी यही चाहती है कि किसी तरीके का कोई माहौल ना बिगड़े और लोग जो है वो यहाँ पर रहे। देखिए मेरे पीछे एक लंबी कतारें लाइन लगी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि आरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी का जो ये इलाका है, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की मस्जिद है, तो यहाँ पर शायद जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बात करने आया है, एक मैसेज देने आया है कि लोगों को समझाने के लिए अगर किसी तरह का कोई माहौल ख़राब भी करना चाह रहा है तो उनको समझाएं, क्योंकि पूरी तरीके से जो दिल्ली पुलिस चाहती है कि जामिया नगर में लगातार इस बिल के बाद भी अमन शांति है और किसी तरह की कोई भी बवाल यहाँ पे नहीं है और लोग, और यही मैसेज है कि सब कुछ हालात शांत है और किसी तरीके का कुछ भी जो है यहाँ पर माहौल ऐसा नहीं है और पुलिस लगातार कोशिश करी कि लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे और एक अच्छा मैसेज जाए। और फिलहाल आज जुमे का दिन है, शुक्रवार की नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि आरपीएफ अपनी जो है यहाँ पर एक फ्लैग मार्च कर रही है। जामिया मस्जिद के पास जो है एसएचओ शायद अंदर गए हैं यहाँ के इमाम से बात करने के लिए, क्योंकि जुमे की नमाज अदा होनी है। और इस वक्त देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो आरपीएफ के जो जवान हैं वहाँ पर ये यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन अब भी इस पर लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। इसका विरोध लगातार जारी है। इस वक्त मौजूद हैं हम बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक सामने और यहाँ पर देखिए कि बाकायदा एक पोस्टर लगाया गया है और इसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कई सारी बातें
तो लिखी ही गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रखा गया है। पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, जहां एक अगर देखें तो एक फोटो में वो आरएसएस के परिधान में दिख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उन्हें नमाजी के तौर पर दिखाया जा रहा है और ऊपर कुछ लाइनें लिखी गई हैं और उसी के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से आरजेडी ने निशाना साधा है। गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में देखिए ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले वक्त पर धोखा दिया। एनआरसी पर भी वही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी और ये लगाया है आरिफ जलानी, राजद नेता है, बिस्फी से हैं, मधुबनी जिले से। तो देखिए कि पोस्टर पर बाकायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जगह दी गई है और उन पर कई सारी बातें लिखी गई हैं, उन्हें धोखाबाज इसमें बताया जा रहा है। सब याद रखा जाएगा, लेकिन देखिए कि नेताजी की भी बड़ी तस्वीर लगी हुई है। अमूमन आरजेडी से जुड़ा हुआ कोई भी नेता अगर इस तरह से पोस्टरबाजी करता है तो वो अपनी तस्वीर लगाना नहीं भूलता है, लेकिन तस्वीर तो इन्होंने लगा दी है, लेकिन सही लाइन नहीं लिख पाते हैं और इस पर भी खूब सवाल उठते हैं कि ईद में टोपी की जगह टोपी करवा दिया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं कि उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बीजेपी का साथ दिया है और यही कारण है कि लगातार इस तरह से पोस्टर्स वगैरह पटना की सड़कों पर दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि कानून तो भले ही संसद से पास हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको लेकर विरोध और बाकी चीज़ें जारी हैं। देखिए एक और बड़ा पोस्टर ठीक राबड़ी आवास के सामने लगाया गया है और यहाँ भी कुछ बातें लिखी गई हैं। वे रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, वक्फ बिल रद्द करो। और यहाँ देखिए कि सौगातें मोदी, जो मोदी जी ने रमज़ान के दौरान मुस्लिम लोगों को दी थी, उसका इन्होंने विरोध किया है और इस तरह से कई सारी पोस्टर्स जो हैं वो लगाई गई हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिल संसद के दोनों सदनों से जारी है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी काफी तेज है।